अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक ऐसी गली में अब दाखिल हो रही है कि जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ नाखुशगवार जुमले भी सुनने को मिलेंगे, कुछ ऐसे अलक़ाबात भी सुनने को मिलेंगे जो शायद आप सुनना नहीं चाहेंगे, और ऐसी गंद उछाला जाएगा एक दूसरे की जानिब, मुखालिफिन की जानिब से एक दूसरे की तरफ, कि जो यकीनी तौर पर किसी भी तौर पर हौसला अफजा नहीं है। मैं ऐसा क्यों समझ रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए समझ रही हूँ कि नाज़रीन, जो अभी आपने देखा होगा, हालिया एक ऑडियो, मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक हुई है जो कि मंसूब की जा रही है साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा के साथ, और कहा यह जा रहा है कि वो कुछ ख़ास तौर पर इंस्ट्रक्शंस और हिदायत जारी कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हेड जो हैं अरसलान खालिद, गालिबन उनका नाम है, और उनको वो जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि कैसे मुखालिफिन के ऊपर आपने जो है वो गद्दारी के फतवे लगाने हैं, किस तरह उन्हें गद्दारी के साथ लिंक करना है मामलात को। तो इस चीज़ को इशू बनाकर काफ़ी हमने देखा कि PMLN की जानिब से बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और मुझे ज़ाती तौर पर थोड़ा सा मायूस कुन लगा जब मैंने मलिक अहमद ख़ान साहब को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, क्योंकि मलिक अहमद ख़ान साहब बड़े नफीस और डिसेंट आदमी हैं, और मुझे उनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमेशा बहुत ही समझ के बूझ के बहुत ही तहज़ीब के साथ बात करते हैं। कई दफ़ा प्रोग्राम्स में उनके साथ गुफ्तगू का मौका मिला और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि तबीयतन वो काफ़ी शरीफ़ुन नफ्स किस्म के आदमी हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है दिलों के हाल, लेकिन जो मेरी अपेरेंटली उनके बारे में राय थी, और मुझे कुछ ख़ास खुशी नहीं हुई उन्हें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख के, क्योंकि मुझे लगा कि वो उनका लेवल, उनका टाइप नहीं है। लेकिन बहरहाल ड्यूटी इज़ ड्यूटी, तो वो वहाँ पर मौजूद थे अता तारड़ साहब के साथ। धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, इल्ज़ामात भी लगाए, कुछ करप्शन के भी इल्ज़ामात लगाए, और कुछ बुशरा बीबी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए। इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने 2-3 चीज़ें अख्ज़ की हैं जो कि मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज़ जो मैंने अख्ज़ की वो ये कि इमरान खान साहब का जो कल का जलसा था परेड ग्राउंड का, वो यकीनी तौर पर एक कामयाब जलसा है। अब तो ये बात, इस पे यूँ कह लेना कि मोहरे तस्दीक सब तो हो गई है, तो वो वाली बात है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं तो उस कामयाबी का तासुर ज़ाइल करने के लिए मुखालिफ को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो इमरान खान साहब का जो कल का जलसा था वो एक बहुत ही बड़ा जलसा था, मुतासिर कुन जलसा था, जिसके बाद उसके तासुर को ज़ाइल करने के लिए, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए कुछ ना कुछ उन्हें लॉन्च करना था PMLN को, इत्तेहादी हुकूमत को। तो इसकी वजह से एक ऑडियो लीक जो थी उसको इशू बना करके एक इशू क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो इससे ये तासुर लग रहा है बुनियादी तौर पर कि ये बात फिर एडमिट कर रहे हैं कि ये जलसा वाकई बहुत बड़ा था, जिसके बाद डिफ्यूज़ करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। तो एक तो मेरा इससे ये फाइंडिंग थी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि अब ज़रा ऑडियो लीक के ऊपर आ जाइए कि जनाब ऑडियो लीक अगर है तो उसको कितनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से इतनी फ्रेंडली नहीं हूँ, और मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है बहुत सारी ऐप्स जो जदीद टेक्नोलॉजी क्या कुछ मार्केट में आ चुकी है, इसलिए मैं नहीं जानती हूँ कि किस हद तक चीज़ों को कॉपी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मैं ये भी नहीं जानती, ना मेरी कभी डॉक्टर अरसलान साहब से कभी बातचीत हुई है, तो मैं नहीं जानती कि उनकी वॉइस क्वालिटी क्या है। इसलिए मैं इस पर तो नहीं कोई कमेंट कर सकती कि ये ऑडियो जाली है या असली है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस को शेयर कर सकती हूँ, जिसकी बुनियाद पर आप फ़ैसला ख़ुद कर लीजिए, या किसी भी हवाले से आप फ़ैसला कर सकते हैं कि ये क्या ऑडियो जाली है या नहीं है। एक चीज़ तो ये कि जब भी आप गुफ्तगू करते हैं किसी भी शख्स के साथ, या कोई भी शख्स जो गुफ्तगू कर रहा होता है, आम तौर पर कुछ गुफ्तगू उसकी इरादी होती है और कुछ हरकत व सकनात उसकी गैर इरादी होती हैं, वो दानिस्ता नहीं होती। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग तकिया कलाम इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ अल्फाज का बार बार अपनी गुफ्तगू में वो इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम आमतौर पर तकिया कलाम कहते हैं, यानी वो बार बार वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी करते हैं, वो आप उनकी गुफ्तगू सुने वो बार बार कह रहे होते हैं अपना अपना, तो वो अपना अपना का वर्ड बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज का बार बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं गुफ्तगू में। और इसके साथ साथ हर शख्स की एक बात करने का, एक बात की आप यूँ कह लें कि एक लेवल तक जाने का एक लिमिट होती है। अगर मैं गुफ्तगू करती हूँ
तो आप मेरी अगर प्रोग्राम्स पर जब मैं न्यूज़ करती थी तब की भी आप निकाल के देख लीजिए, मेरे प्रोग्राम्स में भी देख लीजिए, और मैं आपसे व्लॉग पे बात मेरी होती है तो वो भी, और जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनको भी ये बात पता होगी कि मेरी आम तौर पर भी गुफ्तगू का अंदाज़ यही है। इसमें कोई एक होता है ना मेड अप स्टाइल है आपका कि जी आप चूँकि अब इस वक्त कैमरे पे बैठे हुए हैं तो आप अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं या आप अच्छी अदायगी कर रहे हैं, ध्यान से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप कहीं ऑफ कैमरा बैठे हुए हैं तो फिर शायद आप कोई कैजुअल गुफ्तगू कर रहे हैं या नहीं। ज़ाहिर है किसी हद तक आप कॉन्शियस होते हैं जब आप कैमरे पे होते हैं, लेकिन मेरा बुनियादी नुक्ता ये है कि जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो गैर इरादी तौर पर आप हर जगह एक जैसी ही कर रहे होते हैं। अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो मैं अगर कैमरे के सामने अच्छी उर्दू बोल रही होंगी तो मैं कैमरे के पीछे भी बात कर रही होंगी, बात का स्टाइल हो सकता है थोड़ा कैजुअल हो, लेकिन उसमें जो अल्फाज की अदायगी है वो वही होगी। अगर मैं वक्त कहती हूँ तो फिर मैं वक्त ही कहूँगी, वक़्त नहीं कह रही होंगी कैमरे के पीछे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको डेलिबरेटली आप ठीक नहीं कर सकते। जो आप होते हैं, जो आपको जिस तरह से वो चल रहा होता है गुफ्तगू का अंदाज़, वो उसी तरह से आप फिर कैरी कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो आदतन ही अपनी गुफ्तगू में बार बार कोई ना कोई गाली या छोटी मोटी दिए चले जा रहे होते हैं और वो उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसी तरह कुछ लहजे के उतार चढ़ाव होते हैं जहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये आप जो है चीज़ उतार चढ़ाव जो है वो दानिस्ता नहीं आप ले रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ से खुद ब खुद हो रहे होते हैं। जो लोग मिमिक्री करते हैं वो ज़्यादा शायद इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जब वो कॉपी कर रहे होते हैं जिस शख्स को, उसकी नोट कर रहे होते हैं जो ऑब्जर्वेशन, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोट कर रहे होते हैं कि जो वो गैर इरादी तौर पर कर रहा होता है। बाज़ लोग गुफ्तगू के दौरान बहुत ज़्यादा आइज़ ब्लिंक करते हैं, तो वो आप गैर इरादी तौर पर वो चूँकि कर रहे होते हैं, तो जब आप उसकी मिमिक्री करते हैं तो आप इरादतन वो आइज़ बार बार ब्लिंक कर रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है इस सारी स्पीच में कि जनाब बहुत सारी चीज़ें आप गैर इरादी तौर पर कर रहे होते हैं, और जब आप अगर ये पकड़ना चाहते हैं कि किसी की ये बात सही थी या गलत है, या ऑडियो जाली है या असली है, या वीडियो जाली है या असली है, तो आप उसमें ये चीज़ जज कर सकते हैं बगौर सुन के कि आपने कहीं वो अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए हैं, कहीं वो, जैसे अभी इसी ऑडियो में बुशरा साहिबा एक जगह एक वर्ड यूज़ कर रही हैं, मुबैना बुशरा साहिबा, जो मुलक मुलक कह रही हैं, जबकि नदीम मलिक साहब का जो इंटरव्यू है उसमें ये ऑडियो क्लिप भी अब सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, उसमें वो मुल्क का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं। हो सकता है अब ये दूसरी भी ऑडियो में मुल्क का लफ्ज़ एडिटेड ना हो, लेकिन बहरहाल ये चूँकि अब यूट्यूब पे मौजूद है तो हर कोई उसको जाके चेक कर सकता है। कहने का मकसद ये है कि छोटे मोटे अल्फाज ये एक जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं कि गलती से मेरे भी मुंह से मुलक निकल गया किसी वक्त गलती से, लेकिन अगर आप एक ही गुफ्तगू में बार बार वो गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वही लफ्ज़ बोलेंगे जो कि आप गैर इरादी तौर पर बोलेंगे, वो इरादतन आप इस तरह बार बार गलत नहीं बोल सकते। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में आप जज कर सकते हैं लहजे के उतार चढ़ाव में कि वाकई ये किसी की ऑडियो है या नहीं है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर ये ऑडियो जाली है भी या नहीं है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसको यहाँ पर ला कर डिस्कस करना और फिर उसके ऊपर मज़ीद बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये बिल्कुल फिर वही बात है कि बेसिकली PMLN को बात पता है कि इमरान खान साहब की एक दुखती रग है, और वो ये है कि बुशरा बीबी पर अटैक किया जाए। जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे तो तब भी हम देख रहे थे कि बार बार जब उनकी अहलिया को शामिल किया जाता था गुफ्तगू में, या उन पर तनकीद की जाती थी, या उन पर बिलो द बेल्ट हमले किए जाते थे, चाहे वो सोशल मीडिया पर हों, तकारीर में हों, जलसों में हों, वो इस चीज़ को बिल्कुल डिसलाइक करते थे और उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा हमेशा रिजेंटमेंट का जो है वो नापसंदीदगी का इजहार भी किया था। तो कहने का मकसद ये कि उन्हें पता है कि ये इनकी दुखती रग है, वो बार बार जानबूझकर इस चीज़ को छेड़ते हैं। जब और कुछ नहीं बन पड़ रहा होता तो बेसिकली ये एक प्रोवोक करने का तरीका होता है कि आप प्रोवोक करते हैं कि अब इस बात पे कुछ ना कुछ कह दो ताकि अगला बंदा जो है इससे बढ़कर फिर कुछ जवाब दे और फिर आपको एक चीज़ खेलने को मिल जाए कि देखें जी ये शख्स ऐसे कर रहा है, देखें जी ये शख्स ऐसे कर रहा है। तो ये बेसिकली उस टाइप का एक था, जैसे मरीम नवाज साहिबा के बारे में इमरान साहब ने एक दफ़ा एक इस तरह से कमेंट जलसे में कर दिया था, लूज़ कमेंट, तो उस पर फिर उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा। तो ये फिर से प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ उनकी तरफ से ऐसा आए कि जिसके ऊपर फिर मज़ीद उनकी किरदार कुशी की जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ज़ाहिर है उनकी जो फ्रेंड हैं फ़राह खान, उनके ऊपर मुसलसल PMLN का ये इसरार है कि उन्होंने करप्शन की है और वो की है। अब इस पर दो चीज़ें ये हैं कि एक तो भाई अगर उन्होंने करप्शन की है तो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में करने से तो वो करप्शन साबित नहीं हो जाएगी, उसको आप रेफरेंस बनाएं, अदालत लेकर जाएं और मामलात को करें। अब ये कह रहे हैं कि जी हम रेड वारंट जारी कर रहे हैं उनके,
लेकिन अगेन वही बात है कि आप सिर्फ फराह गोगी पर करप्शन के ऊपर अगर इमरान खान साहब को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या उनका इमेज जो है वो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कुछ बात बनती नज़र नहीं आ रही, वो बहुत दूर का मामला लग रहा है। तो ये इतना कोई कामयाब इनका नुस्खा अभी तक है नहीं। मैंने तो प्रो PMLN सहाफ़ियों को भी इस पे तनकीद करते देखा है कि फराह गोगी बस कर दें, अब ज़रा लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ आएँ, कुछ डिलीवर करें, ताकि लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ऑडियो क्या है क्या नहीं है, लोगों के लिए शायद ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अमेरिका ने निकाला है या किसने निकाला है, लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है उनके मसाइल, और जो उनके मसाइल हल करेगा वो यकीनी तौर पर उसकी तरफ देखेंगे। तो PMLN ये फजूल की एक्सरसाइज कर रही है, अगर वो इन चीज़ों में अपने आप को उलझा के इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाने के लिए अपनी एनर्जीज़ और टाइम वेस्ट कर रही है, उससे बेहतर ये है कि वो डिलीवर अगर करें तो वो ज़्यादा शायद उनके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। अदालत में मुकदमा करें, साबित करें, और जो भी चीज़ें हों वो उसमें सामने आ जाएं, बजाय इसके कि आप शहजाद अकबर की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उन पे भी लोग अभी तक इसी बात पे तनकीद कर रहे हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर देते थे, लेकिन प्रूफ अगर आप अदालत को नहीं दे पाते तो फिर आपकी जितनी भी इल्ज़ामात हैं वो ज़ाहिर है बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं खोखले। इमरान खान साहब पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश बहुत की जा रही है, हमेशा की तरह वो कुछ ख़ास इसमें कामयाब नज़र नहीं आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर मैं नहीं समझती कि इमरान खान साहब ने करप्शन की होगी। हाँ, उनके बहुत सारे लोग उनके अंडर करप्शन करते रहे होंगे, की हो शायद उन्होंने, लेकिन इमरान खान साहब ने ज़ाती तौर पर करप्शन की हो ये बात समझ नहीं आती। इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी को जो थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत मादियत परस्त शख्स है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो उनका एक स्टाइल है कपड़े पहनने का, एक कैजुअल मैनर जिस तरह से है, फिर ये कि जिस बंदे के पास बहुत सारे ऐसे मौक़े हों लाइफ में कि जहाँ वो बहुत सारा अर्न कर सकता हो, बहुत मनी दौलत उसके पाँव के ऊपर पड़ी, वो पाँव की नोक पर हो, वहाँ पर उसके लिए इस तरह छोटी मोटी चीज़ों से करप्शन करना कुछ उसको सूट नहीं करता, उसके लेवल की बात नहीं लगती। मतलब मैं देख रही थी कि वो जो जमाइमा खान उनकी जो पहली वाइफ थी मिड 90s में उनके साथ जब उन्होंने शादी की, तो जो जमाइमा के वालिद हैं जेम्स गोल्ड स्मिथ, उस वक्त मतलब 90s की मिड में, उस वक्त वो बरतानिया के 7वें अमीर तरीन शख्स थे, 7वें अमीर तरीन शख्स। तो अगर इमरान खान साहब को पैसे की इतनी हवस होती या कोई इतनी वो लालच ख्वाहिश रखते होते बहुत ज़्यादा पैसे की, तो उन्हें ज़रूरत ही क्या थी जमाइमा खान को तलाक दे के और वो साइड पर वो आराम से वहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते थे, शहजादों जैसी लाइफ। लेकिन उन्होंने उनको अलग किया और उसके बाद उन्होंने उसको इस चीज़ को ऐसी मुश्किल लाइफ अपने लिए चूज़ की जहाँ पर बहुत सारे लोग उन पर तनकीद भी करते हैं और उन पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, और बड़ी मुश्किल लाइफ है, स्ट्रगलिंग लाइफ है। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती है। उनकी अगर शर्ट्स साइन की हुई लाखों में बिक रही हैं तो वो उन्हें घड़ियाँ बेचकर, और फिर घड़ियाँ बेचने वाला जो मामला है वो अगेन वही बात है कि वो एक लीगल तरीक़ाकार है, या तो उस पर ये बंद कर दिया जाए ना कि जी आप ख़रीद ही नहीं सकते तोशा खाना के गिफ्ट्स, तो वो एक अलग बात है कि आपने क्यों ख़रीदे, इल्लीगल काम किया। लेकिन अगर ड्यू प्रोसीजर के तहत उन्होंने वो किए हैं, गिफ्ट ख़रीदे हैं, तो फिर उस पर कोई केस उस तरह से बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल जनाब, बनाने वाले जो मर्ज़ी बना लें, फ़िलहाल तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी हल्की लग रही हैं इमरान खान साहब के इमेज को नुकसान पहुंचाने के तनाजुर में, और जो उनके लॉयल लोग हैं जो उनको देख रहे हैं, और जो इवन अभी बहुत सारा क्राउड भी अब उनको देख रहा है, सिर्फ कारकुनान की मैं बात नहीं करी, वो इन चीज़ों पर अब बिलीव करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।